नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन यूट्यूब कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। कल हमने एक विमीय गति के बारे में पढ़ा था कि एक विमीय गति होती क्या है, और इसमें अपने विस्थापन सदिश, स्थिति सदिश और औसत चाल वगैरह के बारे में बात कर ली थी। आज इसमें पहला टॉपिक है इसका, अपने पास है चाल की डेफिनेशन होती क्या है और इसका फॉर्मूला क्या होता है। वैसे फॉर्मूला क्या होता है चाल का? चाल इक्वल्स टू दूरी अपॉन समय। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि किसी कण द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल कौन सी राशि है? अदिश राशि। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? विमीय सूत्र क्या हो जाएगा यहां से? ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इनवर्स। और चाल कैसी राशि है? चाल का मान धनात्मक होता है कि ऋणात्मक या शून्य? तो चाल सदैव धनात्मक होती है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, और दूरी ना तो ऋणात्मक हो सकती है और ना ही जीरो, वो भी धनात्मक होगी। और विस्थापन धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी, और जीरो भी हो सकता है। उतार लो इसको, नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ साथ इनके। अब हैं चाल के प्रकार। चाल के प्रकार, ये चाल कितने प्रकार की होती है? इसमें पहला है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल होती क्या है? किसी एक निश्चित क्षण विशेष पर कण की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। जैसे ये कोई एक रेखा है, इस पे कोई कण गति कर रहा है, तो किसी भी क्षण, जैसे मान लिया अपन ने यहाँ पे इसकी चाल ज्ञात करनी है अपने को, मतलब कहीं भी कण गति कर रहा है, उसकी कहाँ पे भी चाल अगर ज्ञात करनी हो तो वो कौन सी चाल होगी? तात्क्षणिक चाल या त्वरित चाल। और तथा दूरी का प्रथम अवकलज को भी तात्क्षणिक चाल कहते हैं। दूरी का प्रथम अवकलज को भी तात्क्षणिक चाल कहते हैं अपन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? v इक्वल्स टू ds/dt। ये अपने क्या है? तात्क्षणिक चाल है। तात्क्षणिक चाल क्या होती क्या है कि कोई गति करती हुई किसी भी वस्तु का किसी भी समय पे चाल ज्ञात करना, अपने पास तात्क्षणिक चाल होती है। अब इस पे क्वेश्चन है,
क्वेश्चन अपने पास है किसी वस्तु द्वारा तय दूरी समय के साथ निम्न रूप से निम्न सूत्र के साथ परिवर्तित हो रही है। तो अपने पास इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू 3t² प्लस 2t माइनस 5 और ज्ञात क्या करना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कण की चाल ज्ञात करो। अपने को यहाँ पे दूरी दे रखा है, समय दे रखा है और क्या पूछ रहा है, कण की चाल ज्ञात करनी है अपने को। तो चाल के लिए क्वेश्चन है किसी वस्तु द्वारा तय दूरी समय के साथ निम्न सूत्र के साथ परिवर्तित हो रही है। तो अपने को चाल पूछी है, कण की चाल, तो चाल क्या जाएगी, v इक्वल टू ds/dt। क्योंकि यहाँ पे अपने को s दे रखा है तो फॉर्मूला अपने पास यह लगेगा। तो s की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, s की वैल्यू क्या है अपने पास 3t² प्लस 2t माइनस 5 और इसका अवकलन किसके सापेक्ष हो रहा है, t के सापेक्ष। तो अवकलन क्या हो जाएगा इसका 6t प्लस 2 और ये कांस्टेंट अपने पास तो इसका 0 हो जाएगा और ये 2 6t प्लस 2 और t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, t का मान रखने पे तो v क्या हो जाएगा, v की वैल्यू वेलोसिटी की वैल्यू 6 इंटू 2 प्लस 2 वेलोसिटी की अपने पास चाल की वैल्यू क्या आ गई 14 मीटर प्रति सेकंड आ गई। मीटर प्रति सेकंड क्या है, चाल की इकाई है अपने पास, तो ये वैल्यू आ गई इसकी। अगला रहा है इसमें असमान या परिवर्तीय चाल। ये असमान और ये परिवर्तीय चाल होती क्या है अपने पास, तो इसके लिए क्या है एग्जांपल से समझते हैं अपन। जैसे अपने पास ये एग्जांपल है कि कोई वस्तु, इनका समय क्या है सेम है और इनकी दूरी चेंज हो रही है, तो ये कौन सी चाल हो जाएगी अपने पास, असमान। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि समान समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या असमान तय की गई दूरी क्या होगी अपने पास, असमान या परिवर्तीय चाल कहलाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना। असमान दूरी तय करना असमान चाल कहलाती है। समान समय अंतराल में अपने पास समय का अंतराल क्या है, सेम है। समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करना क्या कहलाएगी अपने पास, असमान या परिवर्तीय चाल कहलाती है। और जब कण
परिवर्तीय चाल से गति करता है तो उसका त्वरण भी बदलता है। जब कण परिवर्ती या असमान चाल से गति करता है तो उसका त्वरण हमेशा बदलता रहता है, और अगर कण नियत चाल से या सीधी रेखा में कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता तो उसका त्वरण कभी भी चेंज नहीं होता। लेकिन यह क्या है, परिवर्तीय चाल है, तो इसका त्वरण चेंज होगा। ये क्या हो गई अपने पास, असमान या परिवर्तीय चाल। ये एग्जाम्पल भी कर लेना और ये डेफिनेशन भी इसमें। अगली डेफिनेशन है समान या नियत चाल, जो क्या हो जाएगी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, चाहे समय का अंतराल छोटा ही हो। समान या नियत चाल। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपन ये है अपने पास एक सेकंड, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, समान या नियत चाल कहलाती है। डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना। समान चाल कहलाती है। चाहे समय का अंतराल कितना भी छोटा हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो। यहाँ समय का अंतराल छोटा है एकदम, और दूरी भी क्या है, इसमें समय आ रही है, तो ये समान समय अंतराल हो जाता है अपने पास। ये डेफिनेशन हो गई अपने पास कि समान समय अंतराल की, कि समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना या चाहे समय का अंतराल कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो वह नियत चाल कहलाएगी। तो वह नियत चाल कहलाती है। और अगर यहाँ अगर कोई वस्तु या कण गतीय पथ पे, ये अपने पास गतीय पथ है, ये अपने पास गतीय पथ है, इस पे को अगर वस्तु गति कर रही है तो त्वरण यहाँ होगा, निश्चित यहाँ त्वरण होगा। और अगर वह कोई सीधी रेखा या कांस्टेंट गति कर रही है तब वहां त्वरण नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, जब कण एक समान चाल से गतीय पथ पर गति कर रहा हो तो वहां त्वरण निश्चित रूप से होगा।
और अगर अगर जब कण एक समान चाल से सीधी रेखा गमन कर रहा है, वहां त्वरण नहीं होगा। जब कण एक समान चाल से सीधी रेखा में गमन कर रहा हो तो वहां त्वरण नहीं होगा, और अगर गतीय पथ में गति कर रहा हो तब वहां त्वरण होगा। इसमें ये एग्जाम्पल और ये करना है अपने को। अगला है औसत चाल। औसत चाल की औसत चाल होती क्या है अपने पास? औसत चाल क्या होगा? वी एवरेज। फॉर्मूला क्या होता है इसका? कुल दूरी अपॉन कुल समय। फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास? वी एवरेज इक्वल्स टू कुल दूरी अपॉन कुल समय। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? कण द्वारा तय कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है। किसी कण द्वारा तय कुल दूरी तथा उसमें लगे कुल समय का अनुपात औसत चाल कहलाता है अपने पास। अब अगला है इसमें वेग, वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है इसका? वेग का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास? v इक्वल्स टू डेल एस अपॉन डेल टी। वेलोसिटी, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एकांक समय में कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन क्या कहलाएगा अपने पास? वेग कहलाता है। एकांक समय में कण द्वारा तय किया गया कुल विस्थापन वेग कहलाता है। ये अपने पास कहां से आया? यहाँ मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये अपने पास क्या है? ये तो अपने पास विस्थापन है, डेल एस है, और ये क्या है? दूरी है अपने पास। तो यहाँ से डेल एस अपॉन डेल टी हो गया कुल विस्थापन। एकांक समय में कण द्वारा कुल तय किया गया कुल विस्थापन वेग कहलाता है। और इसमें दूरी कौन सी राशि? ये वेग क्या है? कौन सी राशि है वेग? सदिश राशि। और इसका मात्रक क्या होता है? डेल एस अपॉन डेल टी। मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर सेकंड इस इनवर्स। और वी में सूत्र क्या होता है इसका? वी में सूत्र हो जाएगा अपने पास इससे एल टी इनवर्स। और वेग का मान क्या होता है? धनात्मक होता है या ऋणात्मक या जीरो। तो वेग हमेशा वेग का मान हमेशा धनात्मक
ऋणात्मक या जीरो हो सकता है। वेग का मान हमेशा धनात्मक, ऋणात्मक या जीरो हो सकता है, कोई सा भी वैल्यू हो सकती है। और दूरी, दूरी में क्या होता है, दूरी में ना तो जीरो ना ही ऋणात्मक हो सकती है दूरी, ओनली धनात्मक होती है दूरी। ये हो गई इनकी, वेग हो गया, मात्रक हो गई, विमीय सूत्र हो गया, और वेग का मान हो गया, और वेग की दिशा, वेग की दिशा क्या होती है, वेग की दिशा क्या होती है, विस्थापन, विस्थापन की दिशा ही वेग की दिशा होगी। जो विस्थापन की दिशा होती है वही वेग की दिशा होती है। तो विस्थापन की दिशा कौन सी कैसी होती है, जैसे अपने पास विस्थापन है यहाँ से ए से बी तक का, इधर इधर विस्थापित हो रहा है, तो इसका दिशा कौन सी होगी, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की तरफ होती है इसकी दिशा। तो यहाँ पे भी यही दिशा इसकी होगी। अब है इसमें भी वेग के प्रकार हैं, जैसे चाल में थे, तात्क्षणिक वेग होगा इसमें एक, तो वही डेफिनेशन होगी, सेम डेफिनेशन होती है इनकी। वेग के प्रकार, इसमें पहला है अपने पास तात्क्षणिक वेग। तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग होता क्या है अपने पास, किसी एक निश्चित क्षण विशेष पर कण का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। किसी एक निश्चित क्षण विशेष पर कण का वेग अपने पास क्या होता है, तात्क्षणिक वेग कहलाता है। और विस्थापन का प्रथम अवकलज क्या होता है, प्रथम अवकलज v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, जो कि वेग को प्रदर्शित करता है। विस्थापन का प्रथम अवकलज क्या होता है, v इक्वल्स टू डी एस अपॉन डी टी, जो कि वेग को प्रदर्शित करता है। और तात्क्षणिक चाल का रिजल्टेंट और तात्क्षणिक वेग, तात्क्षणिक वेग और तात्क्षणिक चाल का रिजल्टेंट हमेशा बराबर होते हैं, या इनका वेग समान होते हैं। और तात्क्षणिक वेग की दिशा क्या होगी, जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई वक्रीय पथ है, इस पे अपने को तात्क्षणिक वेग की दिशा ज्ञात करनी है, तो इसकी दिशा क्या होगी, इसकी दिशा वक्रीय पथ पर स्पर्श रेखा खींचने वाली रेखा ही अपने पास क्या होगी, स्पर्श रेखा ही इसकी दिशा होती है, ये इसकी दिशा हो गई। तो क्या होगा, वक्रीय, वक्रीय पथ पर खींचे
वक्र पथ पर खींचा गया बिंदु ही वेग की दिशा होती है, जो अपने पास वक्र पथ पे है ही। ये अपने पास क्या है, डायरेक्शन है वेलोसिटी की, जिसे वेक्टर के रूप में भी शो कर सकते हैं अपन। वक्र पथ पर खींचे गए बिंदु ही वेग की दिशा होती है। वक्र पथ पर किसी बिंदु का तात्क्षणिक वेग ही वेग की दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के अनुदिश होती है। ये अपने पास तात्क्षणिक वेग हो गया। अब इसमें है असमान या परिवर्तीय वेग। कि असमान वेग या परिवर्तीय वेग क्या होता है, वही होंगे जो चाल में थे अपने पास। यदि किसी वस्तु वेग का परिमाण, दिशा अथवा दोनों ही क्या हो, परिवर्तित हो, तो वह परिवर्तीय वेग कहलाता है। यदि किसी वस्तु के वेग का परिमाण या दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हों तो वह अपने पास क्या हो गया, परिवर्तीय वेग को प्रदर्शित करता है। और जब कण असमान वेग से गति करता है तो निश्चित रूप से उसमें त्वरण होता है, जो कि अपने पास यही डेफिनेशन चाल में भी थी। असमान चाल में क्या था, यहाँ असमान वेग से था और वहां असमान चाल से था, वहां भी त्वरण था और यहाँ भी त्वरण विद्यमान होता है। और अगला है इसमें डेफिनेशन, समान या नियत वेग। समान या नियत वेग क्या होता है, जब वेग का परिमाण व दिशा अथवा दोनों नियत हो या समान हो तो वह नियत वेग कहलाता है। जब वेग का परिमाण व दिशा दोनों अथवा दोनों ही सेम हो तो वह क्या होगा, अपने पास समान या नियत वेग कहलाता है। और जब कण नियत वेग से गति करता है तो वहां त्वरण क्या होगा, उपलब्ध होगा या नहीं होगा, त्वरण वहां विद्यमान होगा या नहीं।
अगर नियत है, नियत वेग से अगर गति कर रही है कोई वस्तु, तब वहां त्वरण विद्यमान नहीं होगा, वहां त्वरण विद्यमान नहीं होगा। और अगर जब कण नियत वेग से गति करता है तो वहां औसत वेग, औसत चाल, औसत वेग और औसत वेग का परिमाण तथा औसत वेग का परिमाण तथा तात्क्षणिक वेग का परिमाण जब कण नियत वेग से गति करता है तो वहां औसत वेग का परिमाण तथा तात्क्षणिक वेग का परिमाण और इसकी चाल जब कण नियत वेग से गति करता है तो वहां औसत वेग का परिमाण, तात्क्षणिक वेग का परिमाण और उसकी चाल सब समान होते हैं। ये अपने पास समान या नियत वेग था। अब है इसमें अगला औसत वेग। ये डेफिनेशन है जो याद रखनी है अपने को। औसत वेग किसी कण द्वारा तय कुल विस्थापन तथा कुल समय का अनुपात औसत वेग कहलाता है। औसत वेग कहलाता है यहाँ पे। तो औसत वेग का फॉर्मूला क्या हो गया अपने पास, वी एवरेज इक्वल्स टू कुल विस्थापन अपॉन कुल समय। ये अपने पास वी एवरेज आ गई वैल्यू, और वी एवरेज वेग है यहाँ पे, और इधर वी एवरेज चाल है। तो यहाँ किसकी चाल ज्यादा है या वेग, तो यहाँ इन दोनों में से हमेशा चाल ज्यादा होता है वेग से। अगर इन दोनों का कंपेयर करें, औसत चाल का और औसत वेग का, तो औसत चाल की वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है या इसके बराबर होती है। अब इस पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसका, यदि किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन निम्न है, यदि किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन निम्न है तो किस क्षण पर उसका वेग 0 होगा।
यहाँ अपने पास इक्वेशन दे रखी है कि s इक्वल्स टू 3t² माइनस 8t प्लस 6। ये क्या अपने पास s वेक्टर है, जो क्या है, दूरी है। विस्थापन दे रखा है और किसी क्षण पर वेग उसका शून्य है। v क्या है, यहाँ पे शून्य है अपने पास। और पूछ क्या रहा है अपने को, क्या ज्ञात करना है, समय ज्ञात करना है इसका। वेलोसिटी जीरो दे रखी है और क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है अपने को। तो क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो गया, v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। अगर s दे रखा है तो फॉर्मूला ये लगाएंगे अपन, अवकलन वाला। तो क्या हो जाएगा इनका अवकलन, d अपॉन dt। s की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे 3t² माइनस 8t प्लस 6। तो इनका अवकलन क्या हो जाएगा, 6t माइनस 8। और यहाँ v की वैल्यू क्या है, 0। 0 पुट कर देंगे और 6t माइनस 8। तो इनको सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, t इक्वल्स टू 8 अपॉन 6। इनको कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 4/3 आएगा अपने पास। तो अपने पास सेकंड समय की वैल्यू क्या होगी, t इक्वल्स टू क्या हो गया, 4/3 सेकंड। ये अपने को पूछा था, वेग शून्य, गतिशील वस्तु का विस्थापन दे रखा है और किसी क्षण पर उसका वेग शून्य है, और t ज्ञात करना है अपने को, जो अपने पास ज्ञात हो गया। अगला क्वेश्चन है अपने पास इसमें